हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अप्रैल 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन मूलतः विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 5 के तहत किया गया था और उसे बिहार में विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण और बिजली संबंधी अन्य गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आदेशित किया गया था। नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना 2012 के तहत नवंबर 2012 में बोर्ड को 5 कंपनियों में बांट दिया गया। पहला, बिहार राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड। दूसरा, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। तीसरा, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड। चौथा, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। और पांचवा है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। तो याद रखिएगा, 2022-23 तक बिहार के सभी उपभोक्ताओं की वर्ष 2019-20 के 2309.3 करोड़ यूनिट की तुलना में 2950.8 करोड़ यूनिट बिजली की जरूरत होने का अनुमान है। यह 3 वर्षों में 28% की वृद्धि को दर्शाता है। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 19-20 में 332 किलोवाट घंटा है। बिहार में बिजली की चरम मांग पूरी करने के मामले में काफी सुधार हुआ है और उपलब्धता वर्ष 2012-13 के 2650 मेगावाट से 2019-20 में 5900 मेगावाट हो गई है। अर्थात पिछले 7 वर्षों में बिजली की उपलब्धता लगभग 123% बढ़ी है। मांग की चरम पूर्ति से लगभग 226% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2012-13 के 1802 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 5891 मेगावाट हो गई। 2012-13 तक लगभग 32% की सर्वोच्च कमी रहती थी। 2019-20 में यह कमी जो घटकर हो गई कितना, लगभग 0% रह गई है। तो 2012-13 तक जो लगभग 32% की सर्वोच्च कमी रहती थी, वहीं 2019-20 में यह कमी घटकर 0% रह गई। 2022-23 तक बिहार में बिजली की मांग लगभग 7054 मेगावाट और ऊर्जा की वार्षिक मांग 3802.6 करोड़ यूनिट होना अनुमानित है। वर्ष 2019-20 में बिजली की खपत के मामले में शीर्ष जिले थे पटना। याद रखिएगा, बिजली की खपत के मामले में जो शीर्ष 3 जिले हैं, पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है। और इस संदर्भ में सबसे पिछड़े 3 जिले जो हैं, शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 जिले जो हैं, शेखपुरा, किशनगंज और शिवहर है। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने समेकित विद्युत विकास योजना के तहत बिहार के 3 शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया के लिए एक और योजना स्वीकृत की है। इस योजना का उद्देश्य 454.77 करोड़ रुपए के व्यय से इन शहरों में प्रणाली का सुदृढ़ीकरण है। बिहार की ताप एवं जल विद्युत जो परियोजना है, याद रखिएगा, पहला है बरौनी ताप विद्युत केंद्र, दूसरा है कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, तीसरा है कोसी जल विद्युत केंद्र, चौथा है पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, पांचवा है सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, छठा है सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना। इसके बाद अगनूर जल विद्युत परियोजना, ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना, त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना, सेवारी जल विद्युत परियोजना, जयनगरा जल विद्युत परियोजना, सरखंडा जल विद्युत परियोजना, बेलसार जल विद्युत परियोजना और अरवल जल विद्युत परियोजना। नई जो परियोजना है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नवीनगर चरण 1 में जो है, इसका जो चरण 1 है, नवीनगर में यहाँ पे संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। और बक्सर विद्युत परियोजना जो है, ये भी नई परियोजनाएं हैं। और अति विशाल विद्युत परियोजना जो है वो है बांका में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मार्च 2019 तक राज्य में कुल 4767 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता थी, जो 27.4% बढ़कर मार्च 2020 में 6073 मेगावाट हो गई। बिहार में निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं सितंबर 2020। देखिए, परियोजना जो है, जिस परियोजना की काम की प्रगति जो है 75% से अधिक हो चुका है, वो है अमेठी। यहाँ अमेठी जो है रोहतास में है और 500 किलोवाट की जो है एक निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना है। और इसकी जो क्षमता है मेगावाट में दिया गया है 0.5 मेगावाट। ठीक है। इसके बाद तेजपुरा जो है
यहाँ पे 750 किलोवाट की दो निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना है तेजपुरा में। ये औरंगाबाद में पड़ता है और इसकी क्षमता 1.5 मेगावाट की है। ठीक है, इसके बाद है पहरमा। पहरमा जो है यहाँ पे 500 किलोवाट की दो निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना है और ये रोहतास में पड़ता है। इसकी क्षमता 1.0 मेगावाट की है। राजपुर जो है यहाँ पे 350 किलोवाट की दो निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना है और याद रखिएगा इन सभी जल विद्युत परियोजना का जो काम है, काम की जो प्रगति है 75% से भी अधिक हो चुका है। तो राजपुर जो है ये सुपौल में पड़ता है और इसकी क्षमता जो है 0.70 मेगावाट की। जिस परियोजना की काम की प्रगति 50 से 75% के मध्य हो चुका है वो है पहला जो है मठौली। 400 किलोवाट की दो निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना है और ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है और इसकी क्षमता 0.80 मेगावाट की है। रामपुर ये रोहतास में पड़ता है और इसकी क्षमता जो है 0.25 मेगावाट की। और याद रखिएगा यहाँ पे जो है 250 किलोवाट की जो है एक निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना जो है मतलब कि है जो कि रोहतास में है, रामपुर। इसके बाद नटवार में भी 250 किलोवाट की एक निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना जो है क्रियान्वित है, यानी इसका काम हो रहा है और ये रोहतास में पड़ता है और इसकी जो क्षमता है 0.25 मेगावाट की। सिपाहा जो है यहाँ पे 500 किलोवाट की दो निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना क्रियान्वित है और ये औरंगाबाद में पड़ता है, औरंगाबाद याद रखिएगा, और इसकी क्षमता जो है सिपाहा की 1.0 मेगावाट की। देहरा जो है यहाँ पे 500 किलोवाट की दो जल विद्युत निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना जो है निर्माणाधीन है और ये औरंगाबाद में पड़ता है और इसकी क्षमता 1.0 मेगावाट की है। वलीदार जो है यहाँ पे 700 किलोवाट की एक निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना है और ये अरवल में पड़ता है और इसकी क्षमता 0.70 मेगावाट की है। जिस परियोजना की काम की प्रगति 50% से कम हुआ है वह है बड़वल। यहाँ पे 800 किलोवाट की दो निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना क्रियान्वित है। यह पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इसकी क्षमता 1.60 मेगावाट की है। तो याद रखिएगा, देखिए विद्युत और ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता 2020-21 से 2022-23 के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल क्षमता मेगावाट में दिया गया है। राज्य की सीमा में अनुमानित चरम उपलब्धता मेगावाट में है और राज्य की सीमा में ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता करोड़ यूनिट में दिया गया है। 2020-21, 21-22, 22-23 आप देख सकते हैं। इसको एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा बिहार राज्य के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग वाली परियोजनाओं के विकास के लिए समर्थित निकाय है, तो आपको ध्यान रखना है। विद्यमान और योजना वाली उत्पादन इकाइयों के वितरण जो है आप देख सकते हैं 2016-17 से 2022-23 के बीच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांटी ताप विद्युत परियोजना जो है यहाँ पे देखिए 110 मेगावाट की दो और 195 मेगावाट की दो इकाइयां हैं। इसके बाद बरौनी ताप विद्युत परियोजना जो है यहाँ पे 110 मेगावाट की दो और 250 मेगावाट की दो वितरण इकाइयां हैं। इसके बाद नवीनगर ताप विद्युत कंपनी लिमिटेड है जो कि यहाँ पे 660 मेगावाट की तीन मतलब कि कह सकते हैं कि इकाइयां हैं और कुल मिलाकर 1980 मेगावाट की इनकी क्षमता है। इसके बाद नवीनगर जो है यहाँ पे 4 यानी 250 मेगावाट की 4 यूनिट हैं और इनकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। इसके बाद उत्तर कर्णपूर्णा ताप विद्युत संयंत्र यहाँ पे 660 मेगावाट की 3 विद्युत संयंत्र हैं और इनकी क्षमता 1980 मेगावाट की है। दारीपाली सुपर ताप विद्युत संयंत्र जो है यहाँ पे 800 मेगावाट की 2 संयंत्र हैं और इनकी क्षमता 1600 मेगावाट की है। इसके बाद बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र प्रथम चरण में है और यहाँ पे जो है 660 मेगावाट की 3 संयंत्र जो है स्थापित मतलब कि कह सकते हैं और 1980 मेगावाट की इनकी क्षमता है यानी 1980। और बांका अति विशाल विद्युत परियोजना इसकी जो क्षमता है 4000 मेगावाट की है, तो याद रखिएगा। देखिए रजौली में भारतीय आणविक विद्युत निगम लिमिटेड का एक आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही परमाणु विद्युत संयंत्र वाला
बिहार देश का 7वां राज्य बन जाएगा। तो याद रखिएगा। गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजनाओं के स्थान और क्षमता जो है यहाँ पे दिया गया है। परियोजना स्थान और क्षमता मेगावाट में है। गंडक नदी बेसिन, बेतिया जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 80 मेगावाट की है और बगाहा जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 50 मेगावाट की है। बूढ़ी गंडक नदी बेसिन, रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 2 मेगावाट की है और बारा गोविंद जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता जो है 4.4 मेगावाट की है। इसके बाद महानंदा नदी बेसिन, इसमें जो है बसंतपुर लघु जल विद्युत परियोजना, सोनापुर लघु जल विद्युत परियोजना। देखिए, बसंतपुर लघु जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है 2.1 मेगावाट की है और सोनापुर लघु जल विद्युत परियोजना की क्षमता 11.4 मेगावाट की है। दालखोला लघु जल विद्युत परियोजना की क्षमता 7.7 मेगावाट की है और रूपाधार लघु जल विद्युत परियोजना की क्षमता 2.5 मेगावाट की। कुल क्षमता 107.1 मेगावाट की। बिहार के खनिज आधारित मुख्य उद्योग, तो याद रखिएगा, सीमेंट जो खनिज है उद्योग या कंपनी जो है वो है कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड। कहां पर है? बंजारी रोहतास। उर्वरक का जो है देखिए, हरा भरा फर्टिलाइजर, श्री कृष्ण फर्टिलाइजर, हरा भरा जो फर्टिलाइजर है इसका स्थान कहां पर है? तो धनुकागरा। इसके बाद श्री कृष्ण फर्टिलाइजर जो है ये मुजफ्फरपुर में है। पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये बरौनी में है। प्रमुख उद्योग कारखाने और स्थान याद रखिएगा, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा पटना में है। बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा पटना में है। तेल शोधक कारखाना बेगूसराय बरौनी में है। याद रखिएगा, बरौनी कहां पे है? बेगूसराय में। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड पटना के फतुहा में है। रेशम उद्योग भागलपुर, तसर रेशम उद्योग बांका, रेल पहिया बेलापुर और सारण, दोनों जगह होता है इसका निर्माण, तो याद रखिएगा। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में है और सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसके बाद जो है जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार, सूती वस्त्र उद्योग गया भागलपुर और पटना मुंगेर में है और उर्वरक उद्योग बरौनी में, चमड़ा उद्योग पटना नालंदा मुजफ्फरपुर और गया। देखिए, गौरव तलब है कि बिहार में प्रथम चीनी मिल 1840 ईस्वी में बेतिया में डच्चों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बिहार में किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। तो बिहार का जो किशनगंज जिला है यहाँ पे चाय की खेती होती है। बिहार में हथकरघा से संबंधित शीर्ष स्तर पर 2 विपणन संगठन हैं, बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ पटना और बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ पटना। इसके अतिरिक्त नालंदा, सीतामढ़ी, सिवान, मधुबनी, पूर्णिया और भागलपुर में क्षेत्रीय हथकरघा निगम भी है। भागलपुर और बांका जिलों के बुनकरों के हित में केंद्र सरकार ने भागलपुर हथकरघा महासंकुल स्थापित किया है। बिहार में पावरलूम मुख्यतः भागलपुर, बांका और गया जिलों में अवस्थित है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो 3 प्रकार हैं कौन कौन है? मलबरी है, तसर है और इरी है। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी क्षेत्र के 7 जिला कौन कौन? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया को मलबरी उत्पादन के प्रोत्साहन के लिहाज से चुना गया है। बिहार में बेगूसराय एकमात्र जिला है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है। बिहार में पूर्णिया जिले के मरंगा में सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत जूट पार्क की स्थापना की गई है। दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत बेला, धर्मपुर, दोनर, झांझरपुर, खगड़िया, मुरलीगंज, पंडौल, सहरसा, समस्तीपुर और उदा किशनगंज के औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, कुमारबाग, रामनगर, सीतामढ़ी, रक्सौल, बेतिया और सिवान, हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद है, देखिए इसमें जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिहार में स्वास्थ्य, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ परिमाण मूलक कदमों के कारण हाल के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में जो है काफी प्रगति हुई है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता का जो आशय मृत्यु संबंधी वर्तमान स्थिति के तहत किसी नवजात के जीवित रहने के औसत वर्षों से है। यह जो है पर्याप्त पोषण, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा, अन्य मूल्यवान उपलब्धियों जैसे अनेक आयामों के लिए एक परोक्ष
पैमाना होता है। बिहार में 2013 से 17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों के लिए 69.2 और महिलाओं के लिए 68.8 वर्ष रही। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 2006 से 10 के तुलना में पुरुषों के लिए 3.7 वर्षों की और महिलाओं के लिए 2.4 वर्षों की वृद्धि हुई है। यहां गौरव तल्य है कि इन 7 वर्षों में भारत और बिहार के बीच क्या हुआ? भारत और बिहार के बीच जो है जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के मामले में फासला 2006 से 10 में 0.3 वर्ष था, जो 2013-17 में घटकर 0.1 वर्ष रह गया। याद रखिएगा, संपूर्ण भारत के स्तर पर बात करें तो 2006 से 10 की अपेक्षा 2013-17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों के लिए 3.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 2.7 वर्ष बढ़ी है। यहां पे आप जो है एक डेटा को एनालिसिस कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए, बिहार और भारत के चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचकांक, वर्ष सूचक, अशोधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से पूर्व मृत्यु की दर, नवजात मृत्यु दर, जन्मकालीन मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर 2017, 16, 15, 2014, 2013, 17, 16, 15, 2014, 2013 इस तरह से आपको दिया गया है। पूरी डेटा को एनालिसिस कर लीजिएगा। बिहार में भारत के मुख्य विकास सूचकांक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वितरण राष्ट्रीय औसत से यानी प्रतिशत में जो है दिया गया है। तो जनसंख्या करोड़ों में आप देख सकते हैं 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 121 करोड़, बिहार में जो है 10.40 करोड़। इसके बाद राष्ट्रीय औसत से जो प्रतिशत है वो है 8.60%। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 382 है और बिहार का 1106 है। आर्थिक वृद्धि दर प्रतिशत में दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर 4.2 है और बिहार में 10.50 है और राष्ट्रीय औसत से जो है 250 प्रतिशत में दिया गया है। इसके बाद प्रति व्यक्ति जो आय है आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, बिहार में कितना है प्रति व्यक्ति। गरीबी आप देख सकते हैं 2011-12 के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 21.90 है और बिहार में 33.70 है। रेल मार्ग नेटवर्क जो है किलोमीटर में दिया गया है 2019 तक के डेटा के अनुसार, तो राष्ट्रीय स्तर पर आप देख सकते हैं और बिहार में 3720 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसके बाद दूरभाष घनत्व प्रति 100 व्यक्ति वर्ष 2000 के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 87 और बिहार के स्तर पर 53 है। अशोधित जन्म दर प्रति 1000 पे दिया गया है, तो राष्ट्रीय स्तर पर 20 है और बिहार में 26.20 है। अशोधित मृत्यु दर प्रति 1000 जो है, ये दोनों जो है 2018 के डेटा के अनुसार जो है दिया गया है, तो राष्ट्रीय स्तर पर 6.20 है और बिहार के स्तर पर 5.80 है। नवजात शिशु मृत्यु दर स्त्री में प्रति 1000 जन्म 2018 के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 38.1 और बिहार में 33.3 है। नवजात शिशु जो पुरुष हैं इनका मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म जो है दिया गया है, प्रति 1000 जन्म पर 2018 के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 36.9 और बिहार का स्तर पर 26.4। मातृत्व मृत्यु दर जो है 113 है राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार में 149 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुष के लिए 2014 से 18 के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 68.20 और बिहार का स्तर पर 69.40 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 70.70 है और बिहार का स्तर पर 68.70 है। लिंग अनुपात महिला प्रति 100 पुरुष पर 2011 के डेटा के अनुसार 943 राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर 918 है। शिशु लिंग अनुपात महिला प्रति 100 पुरुष पर 2011 के डेटा के अनुसार देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो 919 है और बिहार का स्तर पर बात करें तो 935 है। साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 74.04 है, बिहार की जो साक्षरता दर है वो है 61.80। पुरुष साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर 80.90 है और बिहार में 71.20 है। महिला साक्षरता दर जो राष्ट्रीय स्तर पर वो है 64.60 और बिहार में 51.50 है। सकल नामांकन अनुपात 6 से 10 वर्ष के जो जनसंख्या है 2018-19 के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 101.25 और आपका जो बिहार में है 93.13 है, 93.13।
मानव विकास सूचकांक 2018 के डेटा के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 0.65 है और बिहार के स्तर पर 0.58 है। साख जमा अनुपात जो है 19-20 के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 76.50 और बिहार के स्तर पर 36.10। कागजी महिलाओं का जो प्रतिशत है 2011 के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 25.50 है और बिहार में 19.10 है। तो सभी को जो है आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बिहार में जो पर्यटन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ या घटना चक्र बिहार का पीडीएफ चाहिए तो आप कम्युनिटी बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, या चैनल जो टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।